गांधी जी आपको ये बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। उसके बाद अपने मुहूर्त की बात करेंगे और फिर महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान शिव भी खुश हो जाएँ और लोगों के जो दुःख हैं वो भी कम हो जाएँ। तो महाशिवरात्रि को मनाने के लिए 3 धारणाएँ प्रचलित हैं। सबसे पहले ऐसा कहा जाता था पुरानी कथाओं में कि भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से एक कमल का प्रकटीकरण किया और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई कि आप प्रकृति का निर्माण करो। तो भगवान ब्रह्मा जी मैं ये प्रकृति की संरचना मैं ना करके मैं और के द्वारा करवाऊँ। तो उन्होंने अपनी भ्रुकुटी से, अपने माथे से भगवान शिव की उत्पत्ति की। तो उन्होंने बोला कि आप इस प्रकृति की संरचना करें। तो जैसे अब भगवान शिव का जन्म पेट से तो हुआ नहीं था, तो उन्होंने प्रकृति देखी नहीं थी। तो वो जंगलों में रहने लगे, तो उन्होंने जो संरचना कर दी, भूत, पिशाच, साँप, बिच्छू इन प्रकार के लोगों की उन्होंने संरचना करनी शुरू कर दी। तो ऐसे देख के स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया देवी देवताओं में। तो उन्हें लगा कि भैया ये भगवान शिव को आपने कौन सी उत्पत्ति करने की शुरू कर दी थी, तो कोई और ही काम चालू हो गया। तो उन्होंने भगवान शिव को बुलाया। तो उन्होंने बोला कि भैया आप रहने दो, अब आपकी ड्यूटी चेंज हो रही है। अब आपको प्रकृति संरचना नहीं करनी है, आप संहार का काम दिया जा रहा है कि जब भी कोई यहाँ पे पाप ज्यादा हो जाए तो उसको हटाने का काम, मिटाने का काम आपका है। आपको प्राकृतिक संचार नहीं करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब ब्रह्मा की विष्णु ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से, माथे से शिव जी का जन्म हुआ, तो उस दिन आज की ही तिथि थी और आज का ही माह था। तो इसलिए महाशिवरात्रि का संयोग मनाया जाता है। दूसरा, इसके पीछे एक बात जो बोली जाती है वो ये है कि एक बार विष्णु जी की और ब्रह्मा जी में आपस में वर्ष तक की लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया कि हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन ज्यादा इस ब्रह्मांड को चला सकता है। तो यह देख देवताओं में आपस में चिंता बढ़ गई और वो भगवान शिव जी के पास चले गए। उन्होंने बोला कि यदि ये युद्ध शुरू हो गया, यही तो दो देवता हैं, तीन लोग आप ही तो देवता हैं, यदि ये दो देवता आपस में लड़ पड़े तो हमारा क्या होगा। तो ये बात भगवान शिव को समझ में आई, तो उन्होंने लगा कि इनका आपस में युद्ध रोकना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक लिंग, जो आज शिवलिंग की जो बनाया जाता है, तो उन्होंने एक लिंग नुमा एक आकृति बनाई जिसको भगवान ब्रह्मा जी के और भगवान विष्णु जी के बीच में उन्होंने उनको एकदम से उनको प्रकट कर दिया। जिसको देखे ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों स्तब्ध रह गए कि ये चीज हमारे बीच में कैसे क्या आ गया। उन दोनों ने देखा कि मैं एक जना एक इसका आदि देखते हैं और एक जगह इसका अंत देखते हैं कि शुरू कहां से हुआ, अंत कहां से हुआ है, और वापिस हम एक तरफ आके युद्ध करेंगे। तो एक आदि देखने लग गया और एक अंत देखने लग गया। तो ना तो ब्रह्मा जी को उसकी शुरुआत दिखी, ना विष्णु जी को उसको अंत दिखा। इसमें उनको कई सालों लग गए। तो उन्होंने वापिस आके उनसे जो आकृति बनकर आई थी, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, हमें आप दर्शन दीजिए, हम अपने सर आगे झुकाते हैं। तब उनको एहसास हुआ कि हमसे भी शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई है। तो जिस दिन ये आकृति पैदा हुई थी शिव जी के द्वारा, जब से ये शिवलिंग की पूजा होती है, तो उस दिन भी ये महाशिवरात्रि का दिन था, जो आज की तिथि और आज का ही माह था। और तीसरा, आज के ही दिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने जो वैराग्यपन था, जो हिमालय में इन्होंने माता के जाने के बाद इन्होंने वैराग्यपन धारण लिया था। आपको मालूम होगा ना, जो सती थी जिनको यज्ञ में दक्ष महाराज के चले गए, तो उन्होंने सोच लिया था कि मैं आगे शादी नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन नहीं व्यतीत करूंगा, घर के जीवन में अब वैराग्य में करूंगा। तो जो हिमालय की पुत्री थी पार्वती जी, तो उन्होंने इनको प्रेम का, शादी का प्रस्ताव भेजा। तो इनको ये था कि पार्वती जी मेरे को स्वीकार नहीं करेंगी। तो जो भी ये बारात लेकर हिमालय पर्वत पहुंचे, जहाँ पे पार्वती जी का महल था, तभी इन्होंने पूरे, आपने देखा होगा ना भगवान शिव की जो बारात थी, उसमें सभी प्रकार के घोड़े, भूत, पिशाच और भगवान शिव खुद आरोगी के वेश में वहां पहुंचे। तो जब हिमालय कुमार जी ने उनकी पुत्री को बोला कि आप इनसे शादी करेंगी, इनकी आप पहले शक्ल या इनकी बाराती तो देख लो, आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगी। तो भगवान माता पार्वती ने बोला कि अब तो मैंने इनको मान लिया है, ये तो बहुत अच्छे हैं, यदि इनसे भी इनकी हाथ खराब होती तो मैं भी इनके साथ जीवन व्यतीत करूंगी। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे सुंदर
जो उस टाइम कहा जाता है चंद्रशेखर जी का इन्होंने स्वरूप धारण कर लिया। तो तब ये देख के सब लोग हैरान हो गए, पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ और उन्होंने शिव जी के माता पार्वती के साथ में वाराणसी में आकर अपने आप को स्थान ग्रहण किया, जो वाराणसी में आज शिवलिंग है। तो ये इसके माना जाता है और वहां पे भैरव जी को इन्होंने अपना लोकपाल किया। तो आज भी वाराणसी में गांधी जी आप कभी जाएंगे तो वाराणसी का जो लोकपाल है वो अपनी कुर्सी के साथ में एक भैरव जी की कुर्सी को बैठता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोकपाल जो भगवान शिव जी ने बनाया था वाराणसी के लिए, तो वो इनकी शहर की वो देखभाल करते हैं वाराणसी की। तो लोकपाल की कुर्सी उसके साथ में लगाई जाती है, ना कि एक कुर्सी नहीं, दो कुर्सी लगती है, एक में लोक भैरव जी को और एक पे खुद लोकपाल वहां का बैठता है। तो इस प्रकार से ये तीन धारणाएं हैं। इसलिए भगवान शिव की ये आरती और भगवान शिव की ये शिवरात्रि मनाई जाती है, बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आज के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के।